बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब से मौतपाना गुजारिश करता हूँ कि आप जो बंदा कीटो शुरू करना चाहे वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 500 पे जाके मेरी किताब डाउनलोड करे जो कि मुफ्त है, और उसके बाद पढ़ने के बाद शुरू करे, नहीं तो वो नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होगा। और दूसरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि आप सवालात उर्दू में करें। ये रोमन उर्दू मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ये आप दोनों बातों पे अमल करें, आपकी बहुत मेहरबानी जी। आज मैं आपको, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं प्रदीप जमुना दास, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कोई 30-31 साल से अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, स्टंट वगैरह डालते रहे हैं। इनका 31 साल तजर्बा है। वो कहते हैं कि सारी बीमारियां, जैसे मैं भी बताता आ रहा हूं, कि इन्फ्लेमेशन से शुरू होती हैं। इसके बारे में बताएंगे कि वो कहते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट, डाइट और लाइफस्टाइल, ये 3 चीज़ें अगर आप कर लें तो आप तकरीबन सारी बीमारियों से, सिवाय हादसात के, एक्सीडेंट के, आप बच सकते हैं। वही बात इनकी है सबसे ज़्यादा कि डाइट वगैरह ना करें, आप गंदम छोड़ दें, अनाज सारे छोड़ दें। सबसे बड़े, ये हिंदू होने के बावजूद सबसे बड़े फास्टिंग के ये प्रमोटर हैं वो, ये भी और जेसन फंग भी। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग हर चीज़ से बालातर होके सही इल्म के ऊपर खड़े हैं और सही इल्म फैला रहे हैं। अच्छा, इनके साथ सबसे पहले कहता है एंटी इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट। जितनी प्लास्टिक है, पेस्टिसाइड है, स्प्रे हो रहे हैं, बीपीए को जगह बीपीएस आ गया, सारा फ्रॉड है। वो कहता है ये इससे बचे, जितना बच सकते हैं। ये हमारे वश में तो नहीं है, लेकिन उसके लिए वो आजकल काफ़ी चीज़ें बताता है, वो मैं अलग लेक्चर बना दूंगा। और जितने प्रोसेस फूड हैं, जो चीज़ पैकेट में आ रही है, वो कहते हैं उसके नज़दीक नहीं जाना आपने। और सबसे ज़रूरी वही अनाज के बाद वो कुकिंग ऑयल के बारे में कहते हैं। ये जितना प्रोसेस फूड है ये सारा जहर है, नुकसानदेह है, इस सब से बच जाएं आप। दूसरा, डाइट खाने में वही कि सबसे ज़्यादा आपने वो खाने हैं जिससे इंसुलिन स्पाइक ना हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो। अभी तकरीबन सारे लोग ये मान रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे बड़ी वजह है तमाम बीमारियों के, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की भी। तो वही जैसे गंदम है, ग्रेन है, राइस है, शुगर है, तमाम प्रोसेस फूड हैं। ये चीज़ जैसे बताते हैं कि इनको कम कर दें। इसलिए ये देखें, ये जो आ रहा है आटा स्पेशल मल्टीग्रेन, उसे देख लें आप, सारा एक ही चीज़ है, सब धोखा है, फ्रॉड है। बात एक ही है, इस सब से बच जाएँ तो आपको बहुत फ़ायदे में रहेंगे। जितने भी प्रोसेस फूड हैं, ये जूस है, जितने डाइट सोडा है, सारा फ्रॉड है, इससे बच जाए। सबसे इंपॉर्टेंट कुकिंग ऑयल है। और फ्राई फूड का नुकसान ये है कि शुगर, प्रोटीन जब जमा करेंगे तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, जो कि बहुत ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये तमाम फास्ट फूड से बचें। तमाम दवाइयाँ जितने भी आ रहे हैं, सिंथेटिक मसनूई सप्लीमेंट, उन सब से बच जाए आप। और फिर लाइफस्टाइल है, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल में क्या है, वो कहते हैं फास्टिंग। इस पे इतना ज़ोर दे रहे हैं सारे नए डॉक्टर जितने भी आ रहे हैं। इसका बहुत, 2 खाने खाएं, 16-18 घंटे फास्ट करें, और हफ्ते में 72 घंटे वाटर फास्ट। ये सारा वाटर फास्ट पे चल रहा है बात। और उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में इसका बहुत ज़ोर है। ये कहते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, कि नाक से हमेशा सांस लेना है आपने, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड आएगी, उससे आप ब्लड प्रेशर लो होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगी, बहुत से फ़ायदे हैं। सांस अगर आप 4-5 के तक अंदर ले रहे हैं इंस्पायरेशन, तो निकालते हुए उसको डबल कर दें, 6-7 सेकंड कर दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें बार बार। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, पूरे लेक्चर में बना चुका हूँ, वो आप सुन लें सारे। तो वो कहते हैं इन्फ्लेमेशन चेक करने का आसान तरीका ये है कि आप एक CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करा दें, उसमें TSC पता लग जाएगा और ESR पता लग जाएगा। फिर हाई 70 CRP है। फास्टिंग, इंसुलिन 7 से नीचे होने चाहिए। इंसुलिन बहुत सोजश काज करती है, इन्फ्लेमेशन काज करती है। बाकी वो कहते हैं एडवांस लिपिड प्रोफाइल कराएं, उसमें ट्राइग्लिसराइड 100 से नीचे होना चाहिए, HDL 60 से ऊपर होना चाहिए, और स्मॉल डेंस LDL, आम LDL नहीं, स्मॉल डेंस LDL, ये 30 से नीचे होना चाहिए। कैल्शियम स्कोर आपका 0 होना चाहिए, और लिवर एंजाइम जो भी है 25 से कम होनी चाहिए। इन्होंने नए वैल्यू 40 कर दी है, डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, 25 हल्दी के लिए। अच्छा, डिटॉक्स करने के लिए, डिटॉक्स के लिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि 3 ऑर्गन है, लिवर, किडनी और स्किन, जिससे बॉडी डिटॉक्स होता है। बाकी सारी चीज़ें वो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्दी लिवर होगा। हेल्दी लिवर क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, अनाज कम खाएं, शुगर कम खाएं, प्रोसेस फूड इसमें केमिकल होते हैं, प्रिजर्वेटिव, वो कम लें। फैटी लिवर से आप बच जाएंगे, तो क्योंकि लिवर का काम यही है। देखिए आप, फैटी लिवर से उसके बाद लिवर फाइब्रोसिस होगा, और फिर लिवर सिरोसिस। ये रिवर्सेबल स्टेज नहीं है, ये रिवर्स नहीं होती, इसके बाद डेथ होती है।
सबसे बड़ी वजह लिवर ट्रांसप्लांट की ये फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोसेस्ड फूड और ऑयल खासकर इनसे हो रही है। ये पूरी डाइट है, इस पर सारा आप देख लें, कोई नई चीज़ नहीं है, सब यही बता रहे हैं कि बेहतरीन यही है कि लिवर हेल्दी होना चाहिए ताकि वो डिटॉक्सिफाई कर सके हर चीज़ को। जो आप खाते हैं सबसे पहले लिवर में जाती है, तो सबसे बेस्ट यही है कि आप कीटोन फैट बर्नर बने, कीटोन, इससे एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, सोजिश कम होती है, ये सब फ़ायदे मैं बताता। दूसरा गुर्दा है, जो चीज़ें लिवर से फिल्टर होकर बॉडी में आ जाती हैं या हज़म हो जाती हैं, गुर्दा उनको निकाल देता है, इसलिए गुर्दा ज़्यादा डैमेज होता है, टॉक्सिक चीज़ें सारी गुर्दा निकाल देगा। तो गुर्दे को नुकसान क्या करता है? हाई कार्बोहाइड्रेट, उससे इंसुलिन बढ़ती है, गुर्दे को डैमेज करती है, ब्लड प्रेशर होती है, शुगर होती है, ये सारी चीज़ें मिल मिला के गुर्दे को डैमेज कर देती हैं। तो आसान हाल मैंने बताया था, 2-3 लीटर लेमन साल्ट वाटर पी लें, तमाम दवाइयाँ बच जाएँ। कोशिश करें कि डाइट से, एक्सरसाइज से, हेल्दी लाइफस्टाइल से आप उसको बीमारियों को दूर करें, दवाइयाँ कम से कम ना लें। सब दवाइयाँ लिवर गुर्दे को डैमेज करती हैं, याद रखना आपने, और उनमें 90% सिंथेटिक हैं, केमिकल है, ये याद रखना है। तीसरा स्किन है, इसको बारे में हम लोग भूल गए हैं सारे। जितनी ज़्यादा स्वेटिंग आती है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, उसमें सारा टॉक्सिक मटेरियल लॉस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, वो कम से कम स्वेटिंग आती है उससे। दूसरा बड़ा फ़ायदा है एक्सरसाइज का ये भी है, डिटॉक्सिफिकेशन, सर्कुलेशन लाभ। दूसरा सोना बात आ गया, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी, इसमें भी पसीना आता है और कुछ नहीं है। ये 15 मिनट 20 मिनट डेली, हफ्ते में 5 दिन 4 दिन, आजकल कब क्या रही है, 2-3 किस्म के, ड्राई है, इंफ्रारेड है, स्टीम है, जो भी हो जाए सोना बात। आप हमारे यहाँ तो गर्मियों में आप किसी कमरे में पक्का बंद करके बैठ जाएँ, आप समझे सोना बात ही है, स्वेटिंग आ, पसीना आना है आपको और सो जाना है। इसलिए हमारे यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो करना चाहे वो कर सकते हैं स्टीम बात। इसी के ऊपर सारे बहुत ज़ोर दे रहे हैं आजकल कि सोना बात, एक्सरसाइज जो लोग नहीं करते वो करें, जो करते हैं वो भी करें, तो डबल फ़ायदा हो जाएगा। सारी जो हम जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो डिटॉक्स करने का तरीका यही है, लिवर हेल्दी हो, किडनी हेल्दी हो और आपकी स्किन में से स्वेटिंग हो, ताकि जो हमारे वश में नहीं है, जो पोल्यूशन एयर में जो 3000 से ज़्यादा वो कहते हैं, उसको आप डिटॉक्सिफाई कर सकें। तो एंड पे समरी में बता दूं कि कीटो डाइट, कार्निवोर डाइट बेहतरीन है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल ले लें, उसमें सबसे बेस्ट फर्मेंटेड फूड है, ये याद रखना आपने। और लिवर को हेल्दी रखें, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, अनाज कम ले लें, हेल्दी गट होगी, हेल्दी माइक्रोबायोम, सबसे इंपॉर्टेंट यही जो है जो आपके जिस्म के वो है। आसान तरीका यही है कि पुराने बाप दादा की खुराकों पे चले जाएं। ये प्रोसेस्ड फूड 2,000 डिग्री हीट पे, ये ठंडा कोल्ड प्रेस अनाज जो आता था, कोल्ड प्रेस ऑयल, ये बेहतरीन थे। इसी लाइफ स्टाइल पे आ जाएँ। यही पानी सारा कुछ साफ़ सुथरा था, पोल्यूशन नहीं थी। तो कोशिश करें जितना कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज है, HIIT है, योगा है, सारी कर सकते हैं आप। वही ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनहेल 4 सेकेंड, एक्सहेल 8 सेकेंड, डबल कर दें। ये हर जगह हर वक्त 4-5 मिनट डेली सोने से पहले दिन में आदत बना लें इसको, इससे बहुत फ़ायदा होगा। 8 से 10 ग्लास लेमन साल्ट वाटर पी लें, जो जिंजर डाल मैंने बताया वो, जैसे आपको सहूलत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफाई जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है, वो कहता है फास्टिंग है, ऑटोफेजी है। इससे बॉडी के डेड सेल, टॉक्सिन जितने हैं, वायरस मटेरियल, बॉडी सारी खा जाती है। 16-18 घंटे डेली करें, 6 दिन हफ्ते में, और एक दिन वो कहते हैं कि 24 घंटे का फास्ट कर लें, और उसके बाद 72 घंटे का फास्ट महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। डॉक्टर जो उमेरा है वो तो कह रहे हैं कि हर हफ्ते करें, शुरू में 3 महीने, ताकि बॉडी पूरा डिटॉक्सिफाई हो। डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे स्ट्रांग टूल उनके अलावा जो बताया जमा फास्टिंग है, लंबी फास्टिंग। तो हमारे यहाँ जैसे कि रोज़े हैं, पीर और जुमरात को रख लें, और 13, 14, 15 चांद को रख लें, तो महीने में 11 बार रोज़े बन जाएंगे, ये काफ़ी हैं हमारे यहाँ। इसको ड्राई फास्ट कहते हैं, नहीं तो वाटर फास्ट आप कर ही सकते हैं, जैसे मर्जी कर ले। तो ये सारा था, ये रेफरेंस है, सली से सुन लें, बहुत अच्छी एडवाइस दी है इन्होंने, देख लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।